जय श्री कृष्ण वैष्णवों। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, सर्वप्रथम अपने इष्ट देव का हम ध्यान करते हैं। श्री कृष्णाय नमः। तो वैष्णवों, कल हमने अपने सर्वोत्तम स्तोत्र के बारे में, उसके प्रसंग के बारे में और सर्वोत्तम स्तोत्र की निर्मिति कैसी हुई, इसके बारे में हमने कल विवेचन किया। मतलब ये जो हमारे गोसाई जी द्वारा हमारे इस सर्वोत्तम स्तोत्र के रचयिता गोसाई जी ही है, क्योंकि उनको जिस स्वरूप में अपने प्रभु के, महाप्रभु जी के दर्शन हुए, ऐसे 108 स्वरूप के दर्शन हुए और उन्होंने जैसे का वैसा ही वर्णन अपने इस श्लोक में किया हुआ है। तो आज हम अपने पहले ही श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो सर्वोत्तम स्तोत्र देखिए। प्राकृत धर्मानाश्रयम् अप्राकृत निखिल धर्म रूपम इति निगम प्रतिपाद्यम यत् तत्शुद्धम शाकृति स्तौमि कलिकालतमश्चन्न दृष्टित्वात् विदुषाम् अपि सम्प्रति विषयस्तस्य महात्म्यं समभूत् भुवि दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि। तो वैष्णवों, हम ज़्यादा से, क्योंकि इसके श्लोक जरा 35 श्लोक करीबन है, तो इसका हम विवेचन हो सके उतने ज़्यादा श्लोक लेने की कोशिश करेंगे। पर हमारे युवा मित्र, युवा पीढ़ी को देखते हुए, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि उन लोगों के पास समय कम है और हमें उन लोगों को पुष्टि मार्ग की ओर, संतपुष्टि मार्ग से सन्मुख करना है। तो हमारा इसके लिए यही प्रयत्न है, यही मैं कोशिश कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने अपने गुरुदेव से याचना भी की है, उनकी आज्ञा लेकर दंडवत प्रणाम करके हम इसका प्रारंभ करते। अब हर एक श्लोक का एक एक पहले संधि विग्रह करेंगे और फिर इसको हम उसका अर्थ बताऊंगी संस्कृत का हिंदी में, क्योंकि एक मैंने कहा है कि पहला पार्ट 1 में हमने संस्कृत का गुजराती में अनुवाद किया हुआ है। अब ये हमारे सभी वैष्णवों के आग्रह से, हिंदी भाषी वैष्णवों के आग्रह से मैं सभी हिंदी में ही बता रही हूँ। प्राकृत धर्मान संधि विग्रह करना माने शब्दों को अलग अलग करना। प्राकृत धर्मान अनाश्रयम। अब प्राकृत धर्म का अनाश्रय करना, अब देखो, अनाश्रय करना माने रहित होना। अब प्राकृत धर्म माने कौन से? जैसे हमारे में द्वेष, ईर्षा, मद, मोह, मत्सर, ये सभी गुण हम में होते हैं। लेकिन हमारे प्रभु जो है वो कैसे? प्राकृत धर्मान अनाश्रयम, जिसमें जो प्राकृत धर्मों से रहित है, विरहित है, सहित नहीं है। रहित माने न होना उनमें गुण। तो ये प्राकृत धर्म से रहित है। ऐसे हमारे प्रभु कैसे है? अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति। अप्राकृत माने इनसे विरहित, माने अप्राकृत, अलौकिक। निखिल माने संपूर्ण, समग्र। निखिल प्राकृत निखिल धर्मम इति। अप्राकृत निखिल धर्मम इति। अप्राकृत माने अलौकिक धर्म स्वरूप है। निगम प्रतिपाद्यम, निगम माने वेद, प्रतिपाद्यम माने कहा हुआ है। ऐसा वेद में कहा हुआ है। तत् साकृतिम, तत् साकृतिम स्तौमि। शुद्धम साकृति स्तौमि। शुद्धम माने शुद्धता से और साकृति साकार रूप से मैं उनकी स्तौमि माने स्तुति करती हूँ या करता हूँ। यहाँ जो है ना, ये जो रचना की है हमारे गोसाई जी ने की है, तो ये सभी वचन है हमारे गोसाई जी के। तो मैं उसकी स्तुति करता हूँ। साकृत माने साकार रूप से, साकार ऐसे प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। फिर से देखिए। प्राकृत धर्मान अनाश्रयम, जो प्राकृत धर्मों से, मतलब ईर्षा, द्वेष, मोह, मद, मत्सर, इनसे रहित है, उनमें वैसे कोई गुण है नहीं, वो बिल्कुल अलौकिक है। अप्राकृत निखिल धर्म उपैति, जिनका जो रूप है, स्वरूप है, वह कैसा? अप्राकृत, अलौकिक है धर्म, अलौकिक धर्म रूप है जो। और निगम प्रतिपाद्यम, ऐसा निगम प्रतिपाद्यम यत्, कि ऐसा वेद में कहा हुआ है, उस शुद्ध और साकार स्वरूप की मैं स्तुति करता हूँ। ऐसे हमारे गोसाई जी का कहना है। मतलब क्योंकि ये सभी उन्होंने लिखा हुआ है, तो उनके शब्दों में ही मैं कहती हूँ। अब दूसरा श्लोक। कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वात् विदुषाम अपि
संप्रत्य है तो संप्रति, अविषय स का जो है वो विसर्ग हो जाता, संप्रति अविषय तस्य महात्म्यम समभूत भुवि ही। कलिकालतमश्चन्न, अब ये जो सृष्टि है, ये जो पृथ्वी है, यहाँ के सभी लोग है वो कलिकाल, कलिकाल माने कलयुग, कलयुग से पूर्व आसन्न, आसन्न माने आच्छादित है, उनके जो सभी गुण है बिल्कुल ढके हुए, कुछ उनको सूझता नहीं, सब ज्ञान बिल्कुल अज्ञान हो गए, ज्ञान बिल्कुल ज्ञान को जैसे ढके हुए है, मतलब अज्ञान से भरे हुए है। और ऐसा कैसे, अज्ञान रूपी अंधकार, अंधकार में जैसे हमको अंधकार रहा अंधेरा, तो हमको जैसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो वैसे इन लोगों में जो अंधेरा छाया वो कैसा, कलिकालतम, कली के काल से, कलयुग के काल से अज्ञान रूपी अंधेरे से जो ढके हुए है, ऐसे कौन है, दृष्टित्वात् विदुषाम अपि, विदुषाम माने विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, जो भगवान के बारे में जिनको ज्ञान है, ज्ञाता है, ऐसे लोग, तो विद्वानों की भी दृष्टि कलिकाल रूपी अज्ञान से ढकी हुई है। संप्रति अविषयस्तस्य महात्म्यम, तो इससे क्या हुआ, संप्रति माने अभी, अविषय माने अपरिचित होना, जिसका ज्ञान न होना, जिसकी ज़्यादा प्रचार न होना, अविषयस्तस्य महात्म्यम समभूत भुवि, और समभूत भुवि, भुवि में समभूत माने होना, भुवि माने इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर उनका महात्म्य, उनकी महानता, उनके बारे में ज्ञान लोगों को क्या हुआ है, अविषय, उसके उनके ज्ञान से सभी अपरिचित हुए हैं। इसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ, ऐसे हमारे गोसाई जी का कहना है। देखो तो फिर से एक बार, पहले हम ये लेंगे, दृष्टित्वात् विदुषाम अपि, विद्वानों की दृष्टि भी कलिकालतम आश्चन्नः, कलिकाल रूपी, कलिकाल तमः, तमः माने अंधेरा, और आच्छन्न माने ढकी हुई है, आच्छादित हुई है। विद्वानों की दृष्टि भी इस कलिकाल रूपी अंधेरे से आच्छादित हुई है, ढकी हुई है। तो अभी उसके कारण क्या हुआ है, समभूत भुवि ही, समभूत भुवि माने पृथ्वी, इस पृथ्वी पर महात्म्यम, तत्महात्म्यम, तस्य महात्म्यम, उनका महात्म्य, उनकी जो महानता रहती, वो सभी लोगों को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, तो उनका महात्म्य से लोग अपरिचित हो गए, किसी को उसका ज्ञान नहीं है। अविषय, संप्रति माने अभी, अविषय माने अपरिचित होना, तो उनके कारण लोगों की दृष्टि इस पृथ्वी पर से उनका महात्म्य बिल्कुल नष्ट हो चुका है, मतलब उनसे लोग अपरिचित हुए, तो मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसा हमारा गोसाई जी का, विठलनाथ जी का कहना है। जय श्री कृष्ण वैष्णवों।